जय श्री राधे, नमस्कार। सनातन धर्म की इस यात्रा में आपका स्वागत है। मैं आपको इस यात्रा में दर्शन कराना चाहता हूं नेपाल के। नेपाल में कुछ ऐसे पल जो आपसे मिस हो रहे हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। एक एक पल परीक्षित के गांव ले चलूंगा, कथा के आनंद के पल कुछ दिखाऊंगा। तो बने रहिए मेरे साथ। मैं हूं आपका सखा। भारत बॉर्डर को क्रॉस करने के बाद ये सोनवर्षा का पोस्ट है। यहाँ पे क्रॉस करने के बाद जैसे ही हम नेपाली बॉर्डर पर पहुँचे, वहाँ पे कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद हम आगे बढ़े। बहुत ही हर्षोल्लास सभी में, पूरी टीम के साथ हम आगे यहाँ पे पहुँच के देखा हमने कि लकड़ी का बहुत ज़्यादा काम है। किसी का मकान बना हुआ है तो भी लकड़ी का काम है, किसी का घर आंगन या और भी ऑफिस, ज़्यादातर लकड़ी का काम यहाँ पे हमने देखा। और ये जो व्यक्ति काम कर रहे हैं लकड़ी का, इनसे बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, पिलाई भी बनती है इनसे, और ऊपर जो छत बनाते हैं उसमें भी ये काम आती है। और ये लकड़ी यहाँ पे कटी हुई पड़ी है। आइए आगे दिखाते हैं। ये यहाँ पे काम भी चल रहा है लकड़ी का। ये अमूमन जैसा ही है जैसा हमारे यहाँ भारत में होता है, लेकिन हमारे यहाँ भारत में लकड़ी का काम कम हो गया है और वहाँ पे हमने बहुत अत्यधिक लकड़ी का काम देखा। तो ये आप जो देख रहे हैं, ये वहीं नेपाल का है, मलंगवा का। ये जनकपुर प्रांत में है। मलंगवा शहर पड़ता है जो सर्लाही जिले का मुख्य शहर है, जहाँ पे के सभी सरकारी ऑफिस मौजूद हैं। यहाँ से एक नज़र मैं आपको ऊपर से दिखा देता हूँ मलंगवा शहर को। यहाँ से देखिए, सुबह सुबह का टाइम है। जैसे ही हम देखते हैं ऊपर से ऐसा नज़ारा देखने को मिलता है हमें, बहुत सुंदर नज़ारा। अभी दूसरी साइड से देखिए, इधर से देखिए, ये वाला चारों तरफ बिल्डिंग, मकान बने हुए। ये चौथी या पांचवी मंजिल से मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। मलंगवा शहर नेपाल में जनकपुर प्रांत का सर्लाही जिले में। बहुत सुंदर नज़ारा देखने को मिल रहा है, अच्छा भी लग रहा है। आपको कैसा लगा आप कमेंट्स करके हमें बता सकते हैं। वहाँ का तालाब भी बड़े बड़े थे। वहाँ पे तालाब, बहुत बड़ा एरिया था। तो वहाँ पे ऐसे कई तालाब हमने देखे जो कलश यात्रा के दौरान देखने को मिले हमें। वहाँ पे कच्चे मकान भी थे, कच्चे मकान भरपूर थे। एक मंजिल तो कच्चे मकान होते हैं, लेकिन दो दो मंजिल भी कच्चे मकान थे। आपने, हम सब ने भव्य कलश यात्रा का भी आनंद लिया। अगर आपने कलश यात्रा नहीं देखी है तो विश्व चेतना टीवी चैनल पर जाकर देखिए। कलश यात्रा का अलग से वीडियो डला हुआ है। भव्य कलश यात्रा रही, बहुत आनंद आया। और ये देखिए, ये डबल मंजिल कच्चा मकान है जो आप सामने देख रहे हैं। ये कलश यात्रा के बीच रास्ते में ही मिला था, देखने को मिला। और ये एक और तालाब जहाँ से के कलश यात्रा के कलश में जल भरा गया, ये भी बहुत बड़ा तालाब था। यहाँ पे सभी इंतज़ार करते हुए, सभी कलश भरते हुए। बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद रहा नेपाली यात्रा का। मैं आपको बहुत अच्छे अच्छे पल दिखाऊंगा। पूज्य गुरुदेव जी का बहुत अच्छा एक, नेपाल की भाषा में कहें तो नेपाल का स्वागत, जिसे देखकर आपका भी मन गदगद हो जाएगा। अब ये पार्ट पहला है, आपको देखने का मिलेगा वो, ये कलश भरते हुए।
कलश भरे जा रहे हैं। चारों तरफ से कलश भरे जाते हुए। बहुत सुंदर नज़ारा। आपको कैसा लग रहा है? आप भी हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। सनातन धर्म की इस यात्रा में मैं आपको सनातन धर्म से जुड़ी हुई चीजें दिखाऊंगा। छोटी छोटी कन्याएं कलश धारण किए हुए, और वहां पे हमने मंदिर भी काफी देखे, लेकिन उनमें एक मंदिर था ये महादेव जी का मंदिर। यहाँ पे ये जो नंदी हैं, सुबह सुबह का समय था, कितने ध्यान से बाबा के दर्शन करते हुए बहुत सुंदर लग रहा था। अंदर पुजारी हैं, इतने प्यार से दर्शन कर रहे हैं नंदी कि जैसे बाबा इन्हें पुकार रहे हों। बहुत अच्छा नज़ारा लगा ये देखकर। और ये सुमेश्वर महादेव मंदिर था, तालाब के किनारे। इतना सुंदर दृश्य, बहुत ज़्यादा। पूज्य गुरुदेव जी सुबह सुबह यहाँ पे टहलने आया करते थे। बहुत सुंदर नज़ारा, कितना प्यारा दृश्य है सुबह सुबह का भोले बाबा के चरणों में। बहुत सुंदर देखने में लग रहा मंदिर भोले बाबा का। ये अमूमन ऐसी हमारे यहाँ भी देखने को मिलता है, लेकिन हमारे यहाँ आजकल कच्चे मकान देखने को नहीं मिलते। वहाँ पे इस चीज़ का ट्रेंड है, एक दौर है। और वहाँ के निवासियों की तरफ एक नज़र मारें तो बैठे हुए बच्चे खेलते हुए, और सुबह का वक्त वो अपने नाश्ता चाय वगैरह बनाते हुए और जलपान करते हुए। यहाँ पे सभी बैठे अग्नि के सहारे चाय का आनंद लेते हुए, सुबह सुबह का वक्त, ठंडी का वक्त, और चाय का ये महाशय आनंद ले रहे हैं कांच के गिलास में। यहाँ की भाषा थोड़ी सी, हम कहें तो थोड़ी सी अलग थी, जो हमारी समझ में थोड़ी कम आती थी, लेकिन समझ जाते थे। कच्चा मकान, खपरेल का मकान बनता है यहाँ पे। ऊपर खपरेल यूज होती है, ऐसे हमारे यहाँ खपरेल बोलते हैं, वहाँ भी यही वर्ड बोलते हैं। ये भी लकड़ी का ही है जो आप देख रहे हैं, ये बाउंड्री वॉल सा लगा हुआ है, ये भी लकड़ी का है, बांस का। यहाँ पे लकड़ी का काम मैंने पहले भी बताया बहुत ज़्यादा है, लकड़ी ही ज़्यादा यूज करते हैं। आइए मैं आपको अब लिए चलता हूँ परीक्षित परिवार के गांव। परीक्षित परिवार का गांव यहाँ से मलंगवा से, कथा पांडाल से 7-8 किलोमीटर की दूरी पर होगा। हम धीरे धीरे चलते हैं, गांव में देख के आते हैं कैसा माहौल है। हमारे साथ में पूज्य गुरुदेव जी और हमारी टीम पूरी। यहाँ पे कुछ वर्ड चेंज हैं, उन्हें भी जैसे जैसे याद आएगा मैं आपको बताऊंगा। ये कच्चे मकान हैं, रास्ता के सहारे बने हुए दुकान वगैरह, उनमें भी लकड़ी का ही काम ज़्यादा है, लकड़ी से ही बने हुए हैं। देखने में अच्छे भी लगते हैं। और धान की खेती इधर बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। हमारे यहाँ अरहर जिसे बोलते हैं, वो जगह जगह और मेड़ों पर बनी हुई है, बोई हुई है। हमारे यहाँ एक गन्ना की खेती आती है।
ये देखिए कच्चा मकान, इनमें जीवन यापन होता है। यहाँ पर ऊपर खपरेल से ढका हुआ, साइडों में कच्ची दीवारें, लकड़ी से बनी हुई दीवार और उसमें मिट्टी के साथ खड़ी की गई दीवार। ऐसा नहीं है कि पक्के मकान ना हो, पक्के मकान भी हैं, लेकिन तुलना करें तो कच्चे मकान ज़्यादा थे वहाँ पर। ये छोटे बच्चे खेलते हुए, ये भी इन पेड़ों की जो बाउंड्री वॉल लगा रखी है, ये भी बांस की लकड़ी से लगा रखी है। चारों तरफ से बंद। उम्मीद है आप यहाँ का नज़ारा देख रहे होंगे और आनंद ले रहे होंगे। मैं आपको यहाँ का वातावरण, यहाँ के गांव से भी रूबरू कराऊंगा। कोड़ेना गांव के लिए हम प्रस्थान कर रहे हैं। परीक्षित परिवार जो थे वो कई साल पहले गांव से शहर में आके बस गए, तो मन हुआ गांव जाने का, गांव देखने का, तो चल दिए गांव। अब ये हम रास्ते में चल रहे हैं, देखते हुए नज़ारा। वहाँ पर एक फसल जैसे हमारे यहाँ बोलते हैं ईख, वहाँ पे इसे ईख ना बोल के ऊख बोलते हैं, ऊख। चीज़ वही है, लेकिन कुछ कहते हैं कि भाषा में परिवर्तन आ ही जाता है थोड़ी थोड़ी दूर पर जाके। पहले पार्ट में आज इतना ही। मैं दूसरा पार्ट बहुत जल्दी कल आएगा देखने के लिए। तब तक बने रहिए सनातन धर्म की इस यात्रा।